नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ और फिफ्थ। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। फोर्थ क्वेश्चन है ये। देखो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। इसमें ये बोल रहा है जो टेंजेंट ड्रॉन एट एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। मतलब ये हमने डायमीटर ले लिया पहले ए बी, ए और बी पॉइंट पे क्या कर लिया हमने टेंजेंट ले लिए दो। ठीक है, तो यही हम इसमें लिख रहे हैं ए बी बी डायमीटर एंड एल एम और पी क्यू ये क्या है टेंजेंट एट पॉइंट बी और ए में हमने ये टेंजेंट ले लिए। ठीक है, प्रूव करना है हमें कि जो ये हमने टेंजेंट लिए वो पैरेलल है। तो we know that the radius of the circle is perpendicular to the tangent of circle at point of contact। ये हमें पता है कि जो रेडियस होता है ना सर्कल का, और उस पे जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल का और टेंजेंट का, ठीक है, वो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है ना। यही सेम चीज़ यहाँ भी आ गई, ओ बी भी क्या आ गया रेडियस आ गया। तो जो ये वाला रेडियस ओ बी है वो भी क्या करेगा परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट पे एल एम पे। ठीक है, तो जो ये टू परपेंडिकुलर लाइन आ गई, तो यहाँ से देखो जो पूरी लाइन अगर आप ए बी लेते हैं तो ये भी क्या होगी ए बी पैरेलल पी क्यू पे और ए बी पैरेलल एल एम पे होगी। ये सेम चीज़ हमने लिख ली, पहले ये वाला हमने पॉइंट लिख लिया कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसके बाद हमने लिख लिया कि जो ये रेडियस है ओ ए वो परपेंडिकुलर पी क्यू आ गया और वो ओ बी जो रेडियस है वो एल एम पे परपेंडिकुलर आ गया। तो इसका मतलब जो ए बी है वो पी क्यू पे भी परपेंडिकुलर है और ये ए बी एल एम पे भी परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है ना तो आपको पता है कि ये वाली जो लाइन पी क्यू और एल एम है वो क्या आ जाएंगी पैरेलल आ जाएगी। बस यही हमने इसमें प्रूव करके लिख लिया। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन में भी ये बोल रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल पासिस थ्रू सेंटर। की हमें पता है अगर आप परपेंडिकुलर लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के ऊपर है ना, तो वो जो है सर्कल के सेंटर से पास करता है, ये हमें पता है। लेकिन प्रूव करने के लिए हम ऐसे ही कर लेंगे कि मान लो ओ डैश कोई अलग पॉइंट है, सेंटर के अलावा ओ डैश भी कोई पॉइंट है जहाँ से ये परपेंडिकुलर पास करता है ना। ये चीज़ हम इस पे कंट्राडिक्ट करेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, सेम ही पॉइंट रहेगा, मतलब वो सेंटर से ही पास करेगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, लेट ए बी इज़ द टेंजेंट, पहले हमने टेंजेंट ले लिया, और ओ क्या है सेंटर है सर्कल का, सी क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो हमने प्रूव क्या किया, टू प्रूव परपेंडिकुलर एट सी, कि परपेंडिकुलर जो सी पे है वो पास करता है कहाँ से सेंटर से एट ओ, ये हमने प्रूफ करना है। सपोज दैट सेंटर इज एट ओ डैश, की ओ डैश पे भी सेंटर है, और ये हमने वही लाइन लिख ली, वी नो दैट द टेंजेंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर किसके रेडियस ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो आपने रेडियस इसका ड्रॉ किया सर्कल का उसके वो परपेंडिकुलर होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो ओ सी बी है ओ सी बी वो ओ डैश सी बी के बराबर होगा, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर यहाँ से भी है यहाँ से भी परपेंडिकुलर ही है ओ डैश, तभी तो वो फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो सी सेम है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होगा ए वाला टेंजेंट। तो ये किस केस में पॉसिबल है, अब देखो अगर ये भी परपेंडिकुलर है ये भी परपेंडिकुलर है, ओ और ओ डैश सेम है दोनों 90 डिग्री के एंगल, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब ओ और ओ डैश क्या करेंगे कॉन्साइड करेंगे, मतलब कि एक ही पॉइंट होगा, वो जो सेंटर है वो सेम रहेगा एट पॉइंट ओ, चाहे ओ डैश जो है मतलब जहाँ पे वो 90 डिग्री का एंगल बनता है वो एक ही पॉइंट होगा सेंटर से। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि जो
परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के ऊपर, वो क्या है? वो 90 डिग्री का एंगल जो है सेंटर पे ही बनाएगा। दैट्स प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखो इसमें हम पहले तो डायग्राम बना देंगे, मैं हिंट दूंगी। 6th और 7th क्वेश्चन के बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपने पाइथागोरस ही इसमें यूज़ करनी है। तो ये बोल रहा है, ये आपने सर्कल ले लिया और ये है आपके पास टेंजेंट, ए बी जो टेंजेंट है। तो ये बोल रहा है जो टेंजेंट है वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये आपने निकालना है रेडियस इसमें, और ये दिया हुआ है लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो दी हुई है आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पाइथागोरस आपने यूज़ करनी है। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ से ये वैल्यू पुट करके आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर? सेम उसी तरह देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से मतलब ये 7th क्वेश्चन जो है, टू कॉन्सेंट्रिक सेंटर सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द chord ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच इज द स्मॉलर सर्कल। अब देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब हुआ कि एक के अंदर दूसरा सर्कल है ना। ये आपके पास दे रखा है, मान लो एक आपके पास बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरा आपके पास इसके अंदर जो है छोटा सर्कल आ गया जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। क्लियर? अब यहाँ से कॉर्ड आपको पता है क्या होती है, जैसे डायमीटर है ना 2 पॉइंट सर्कल के टच करता है और वो सेंटर से होके जाता है, वो है लार्जेस्ट कॉर्ड। तो ये कॉर्ड अलग अलग हर पॉइंट से आप ले सकते हो, सर्कल के 2 पॉइंट पे टच करनी चाहिए। तो ये वाली जो हमने कॉर्ड ली ए बी, वो कॉर्ड है जो इस दूसरे सर्कल को जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है उसको टच कर रही है। निकालना क्या है आपने, लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालनी है। अब देखो ये जो छोटे वाला सर्कल है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, जो बड़े वाला सर्कल है वो ये ले लिया हमने, इसका रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 आ गया है ना। तो ये फिर से आप पाइथागोरस यहाँ यूज़ करोगे कि जो ओ बी स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, वो वैल्यूज़ हमने पुट की, तो बी सी जो है यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 9 दैट इज 16, 16 का अंडर रूट इज 4। तो 4 क्या आ गया आपके पास यहाँ से यहाँ तक बी सी। अगर ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक 4 आ गया तो इसका डबल यहाँ से यहाँ तक ये भी तो 4 ही आएगा ना, और ए बी आ गया 4 + 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा, ए बी कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर? 8th क्वेश्चन भी दिया हुआ है हमारे पास, एक ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, देखो ए बी सी डी। ठीक है, ड्रॉन टू एन सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सर्कल के बाहर बाहर से ये वाला द सर्कल को टच करता हुआ ये वाला क्वाड्रिलेटरल बना है। ये इसकी फिगर है। आपने प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी प्लस सी डी है वो किसके बराबर आ जाएगा, ए डी प्लस बी सी के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए ये हमने सॉल्व कर दिया। सेम हमने ये फिगर बना दी जो गिवन थी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपने एक पॉइंट याद रखना है, ये देखो ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, ये टेंजेंट है, जैसे कि ए बी टेंजेंट है, ए डी टेंजेंट है ना। ए पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर आप बी को ले रहे हो पॉइंट, तो यहाँ से ये वाला टेंजेंट बी से होता हुआ और क्यू से होता ये वाला टेंजेंट जो है ये बन गया, है ना। सेम ऐसे ही सी और डी से भी। तो देखो ये आप लिख लोगे, वी नो दैट लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट
टू अ सर्कल आर इक्वल। अब ये अगर एक्सटर्नल पॉइंट ए है, यहाँ से जो टेंजेंट आ गया जो ए पी है वो किसके इक्वल आएगा, ए एस के इक्वल आएगा ये, ठीक है। सिमिलरली अगर एक्सटर्नल पॉइंट आप बी को ले रहे हो तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये सेम चीज़ें हमने लिख ली और इनको इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 नाम दे दिया। देन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वी गेट। अब जब हमने इनको ऐड किया तो लेफ्ट साइड अलग से ऐड होगी, राइट साइड अलग से ऐड होगी। जब ये लेफ्ट साइड वाले नंबर ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर आ गया, देखो लेफ्ट साइड में है ना, उसी तरह से राइट साइड में ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ये चीज़ें हमने लिख ली। अब हमने इनको एक ब्रैकेट में लिख लिया, जैसे ए पी प्लस बी पी, इसको ब्रैकेट में लिख लिया, क्यों, क्योंकि ए पी प्लस बी पी ये सारा क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से बी, ये वाला देखो डी आर प्लस डी, ये वाला जो आया ना सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, ये वाली जो साइड आई ये भी क्या हो जाएगी, पूरी सी डी के बराबर आ जाएगी, है ना। इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा ताकि हम फिर इसको इस तरह से कंबाइन करके सीधे लिख सकें। अब यहाँ से देखो ये था अलग अलग, अब ए एस इसके साथ चाहिए था हमें डी एस, तो यहाँ डी एस था लास्ट में, ये दोनों कंबाइन किए हमने, और बी क्यू और सी क्यू जो बच के इनको कंबाइन किया। तो यहाँ से देखो ए एस प्लस डी एस ये आ गया पूरा ए डी, और सी क्यू प्लस बी क्यू ये आ गया आपके पास बी सी। बस ये हमने चीज़ें इसमें पुट करके वैल्यूज़, और यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ इज़ आर